दरवाजे पर और कौन आएगा? साला कोई कर्जदार ही होगा। कर्जा वसूल करने आए हो? हाँ, कर्जा ही वसूल करने आए हूँ चाचा। चाचा? ये मेरी कौन सी भतीजी है जिससे मैंने कभी कर्जा लिया था? कौन है भाई? अरे चेहरा तो साफ दिखाओ यार। एक तो अंधेरा है, ऊपर से कमजोर दिल का मरीज हूँ। वैसे ही मर जाऊंगा मैं। नहीं, मैं तुम्हें वैसे कैसे मरने दूंगी? मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। चेहरा तो देखूं। कौन है भाई? तुम? आंटी? हाँ चाचा, मैं। मगर तुम तो मर चुके हो। दुनिया के लिए मैं मर चुकी हूँ, मगर तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। मेरे लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुमसे अपने पिता की मौत और रामू काका के कत्ल का बदला लेने के लिए जिंदा हूँ। क्या? इन्हीं हाथों से तुमने मेरे पिता की जान ली थी ना? हेलो नंदिनी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलो। इस वक्त मैं एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। तुम्हारा आशिक संजय वर्मा, जो मेरा दीवाना है और मेरे इशारों पर नाचता है, मुझे अपने साथ सीतापुर फार्म ले जा रहा है। क्या? उसने तुम्हें बताया नहीं? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद सीतापुर फार्म आकर अपने बेवफा आशिक का तमाशा देख लो। हेलो हेलो, चाचा जी, टीचर ने स्कूल में मैथमेटिक्स का होमवर्क दिया है और मुझसे सवाल हल नहीं हो रहा। आप जरा। अरे, ये बॉबी और कविता की तस्वीर यहाँ कैसे? बॉबी कविता? हाँ, ये तो मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं। अरे कविता तो मेरे ही क्लास में है। मालूम है चाचा, इनकी माँ को ना मगरमच्छ ने खा लिया था। अरे आप? जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ, उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। आरती, ये है मेरा फार्म। वाह, बहुत खूबसूरत जगह है। आपसे ज्यादा नहीं। आओ ना। ये हमारी लीलाबाई हैं। पूरे फार्म की देखभाल करती हैं, हिसाब किताब देखती हैं, सब कुछ इन्हीं के जिम्मे है। और लीलाबाई, ये हमारी खास मेहमान मिस ज्योति हैं। हाय आंटी। तुम्हें इनका खास ख्याल रखना होगा। और सुनो, वो जो आरती का कमरा है ना, उसे इनके लिए खोल दो।
नहीं मालिक, वो कमरा नहीं खुलेगा। क्यों? जब से वो हादसा हुआ है मैंने वो कमरा बंद कर दिया है। आप उस हादसे को अभी तक भूली नहीं? आरती मेरी बच्ची समान थी। कोई माँ अपनी बच्ची को भूल सकती है क्या? बालिया, रोको इसे। बड़ा खूबसूरत घोड़ा है। किसका है? मेरा है। तुम्हें घुड़सवारी आती है? बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, देखे तो। अरे ओ बालिया, मार डालोगे इसे? जानवर जानवर ही रहता है। दरअसल मेरे लाड प्यार ने इसे भी बिगाड़ दिया। लगता है आपको ज्यादा ही प्यार करते हैं। बेटे, मैं ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो हमारे पापा नहीं है। लेकिन आप कौन है? मैं ज्योति का दोस्त हूँ बेटे। ज्योति संजय के साथ गई है ना, तो संजय ज्योति को लेकर कहाँ गया है यही मैं जानना चाहता हूँ। देखो बेटे, घबराओ नहीं, ज्योति की जान खतरे में है, बता दो। तुम लोग अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे ना? हाँ। और यही चाहते थे ना कि वो वापस आ जाए? हाँ। तो ज्योति ही तुम्हारी मम्मी है बेटे। आप सच कह रहे हैं अंकल? अंकल बोलिए ना। हाँ बेटे, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमें मालूम था हमारी मम्मी जरूर वापस आएगी। हमें मम्मी के पास ले चलिए ना अंकल, ले चलिए ना। वो कहाँ गई बेटे? हमारी मम्मी सीताफल फार्म पे गई है। राजा, उसने तुझे बहुत मारा ना? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं मजबूर थी। बस थोड़ी देर और सब जुल्मों का अंत हो जाएगा। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। ना बालिया, ना। बस बालिया, बस। अब दुख के दिन खत्म हो गए। सवारी करूं? कविता, तो ये आरती है। मेरे बेटे आरती वापस आ गई। मेरी बच्ची वापस आ गई। मेरी बच्ची वापस आ गई। मेरी आरती वापस आ गई। तुम? हाँ, मैं। ताज्जुब हुआ? तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पहले ये बताओ कि वो कहाँ है?
झूठ बोलने की कोशिश मत करना संजय। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो यहाँ है। वो? उस वो का कोई नाम भी है कि नहीं? किसकी बात कर रही हो? मैं ज्योति की बात कर रही हूँ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, जो तुम साया बनकर मेरे पीछे चली आई? तुम्हारी ज्योति ने मुझे एयरपोर्ट से फोन किया था कि वो तुम्हारे गले में अपने प्रेम का पट्टा डालकर तुम्हें यहाँ लेके आ रही है, और अब मैं उसे बताने आई हूँ कि तुम कितने बेवफा इंसान हो। नंदिनी, भगवान के लिए अपनी जुबान। भगवान? तुम जैसा घटिया इंसान क्या जाने भगवान क्या है? बकवास बंद करो, चलिए यहाँ से। यहाँ चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल से चिढ़ हो गई है। क्योंकि ज्योति से मोहब्बत हो गई है ना? हाँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम रुकावट बनने की कोशिश मत करो। यहाँ से फौरन चली जाओ, समझी? हाँ, मैं तो समझ गई, लेकिन आज मैं सारी दुनिया को भी समझा दूंगी कि आरती का कत्ल तुमने किया था। तुमने उसकी दौलत के लिए उससे शादी की थी, जबकि प्यार उसकी सहेली से करते थे, और उसी दौलत को पाने के लिए तुमने आरती को मार भी डाला था। शायद तुम भूल रही हो कि आरती के कत्ल के जुर्म में तुम भी बराबर की हिस्सेदार हो। कानून तुम्हें वही सजा देगा जो मुझे मिलेगी। फांसी का फंदा तुम्हारे गले में भी पड़ेगा। मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है। आज मेरे अंदर की औरत जाग गई है और तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गई है। वफादारी चीज क्या है तुम क्या जानो? तुम वासना के भूखे, दौलत के लालची हो। मारो, जितना मारना है मारो, लेकिन आज तुम मेरी जुबान बंद नहीं कर सकोगे। कल तक मेरी खूबसूरती के लिए आरती को छोड़ रहे थे, और आज ज्योति के लिए मुझसे नजरें फिरा रहे हो। मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं ज्योति की जिंदगी आरती की तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। आज मैं उसे तुम्हारी हकीकत बताकर ही छोड़ूंगी। किस मुंह से बताओगी नंदिनी? जो बताने जा रही हो वो सब मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, कानों से सुन चुकी हूँ। इसे मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? ज्योति? ज्योति नहीं, आरती। आरती? तुम जिंदा हो? आज तक जिंदा हूं। भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा कि मैं तुम्हारे मौत के परवाने पर दस्तखत कर सकूं। ये कैसे हो सकता है? साइंस और डॉक्टरी के चमत्कार से, प्लास्टिक सर्जरी से, जिसने मेरा हुलिया बदल दिया, मेरा चेहरा खूबसूरत बना दिया, मेरे जख्मों के दाग मिटा दिए, लेकिन उन जख्मों को नहीं मिटा सके जो तुम लोगों ने मेरे दिल पर लगाए। वो भयानक यादें नहीं मिटा सके जिनका एक एक शब्द धोखे की स्याही से दिल के कागज पर मगरमच्छ के दांतों से लिखा है। मैं चाहती तो तुम लोगों से फौरन बदला ले सकती थी, पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो बदला तो पूरा हो जाता, मगर यहाँ के जख्म रह जाते। और अब मैं तुम्हें उसी जगह ले जाऊंगी जहां तुमने मेरा अंत करने की कोशिश की थी, और वहीं तुम्हारी इस नापाक जिंदगी का भी अंत होगा। बाहों में उठाकर ले जाओगी? तेरी किस्मत में तो अब सिर्फ मौत की बाहें लिखी हैं, और वहां तक तू अपने घुटनों पर रेंगते हुए जाएगा। मगरमच्छ की खाल से बनी हुई इस घोड़े से मैं तुझे जानवरों की तरफ हंसते हुए ले जाऊंगी। मैं इस घोड़े से तेरे बदन पर तेरी हर जुल्म की कहानी लिखूंगी, ताकि तू वही दर्द महसूस कर सके जो मेरे जख्मों पर हुआ था, जो दर्द मेरे डैडी ने, रामू काका, मेरे जानवरों ने और मेरे मासूम बच्चों ने महसूस किया था। ये बकवास एक कमजोर औरत की भपकियां हैं। कमजोर औरत?
अरे शैतान, तूने आज तक औरत का रूप देखा ही कहाँ है? आज तक तू सिर्फ औरत नाम के खिलौने से खेलता आया है। औरत नाम के तलवार का सामना नहीं किया तूने। तूने मरियम का दामन और सीता की गोद देखी है, दुर्गा और काली का रूप नहीं देखा। पन्नादाई की ममता और प्रेम को छला है। रानी झांसी और रजिया सुल्तान का सामना नहीं किया तूने। सावित्री का सतीत्व देखा है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि अगर वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ला सकती है तो तुझ जैसे इंसान के प्राण ले भी सकती है। देख आज एक औरत क्या करती है। बेवकूफ औरत, कोई फायदा नहीं। ये देखो, तुम्हारा यह घोड़ा जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, अब मेरी गोली के निशाने पर है। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम बाहर नहीं आई तो इस घोड़े की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। 1 2 3। भाई वाह, इसे कहते हैं हमदर्द इंसान। हम तो इंसान की परवाह नहीं करते और तुम तो एक जानवर के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। दरअसल तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मत छोड़ना राजा, हमारी इज्जत का सवाल है राजा। चल राजा चल।